स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय श्री भक्त जनवान श्रीनिवासाय श्री रामचंद्राय गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष सारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज निति ध्याऊं मैं द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य श्री शंकराचार्य को सुपरिकर मनाऊं मैं तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जो को अनुगत रहा हूँ मैं दीजे वर्ष मिली महिमन वच क्रम चल तजनित परिकर सवरी वरी जसी गाऊं मैं लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथ या मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम श्रीवादि भीकर गुलात विकास भानु श्री राघवेंद्र यतिवर्य कृपैक पात्रम वेदांति युग्म विशदी कर्ण प्रवीरम श्री राघवम गुरुवरम शरणं प्रपद्ये। जय जय गुरुदेव भक्तमाली श्री मामाजू माथनाई नाथ जोड़ी अर्जी सुनाऊं मैं जय हो दुखियन के शरण बसाऊं पीठाधीश्वर राज श्री सर्वदा पदार बिंद दुरिया नाऊं मैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नास ने परम आराध्यास लक्ष्मण भगवान श्री सीताराम जी संत पूर्वाचार्य सहाय अनंत श्री गुरु जी तपो निस्तपो मूर्ति जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य श्री सुंदरराज स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि सा प्रणिपात करते हुए इस ज्ञान मंच के कुशल मंच संचालक इस नैया के चतुर खेवैया अनंत श्री गुरु जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री सर्वेश्वराचार्य जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि सा नमन करते हुए कथा पंडाल उपस्थित कथा के रस रसिक भगवत भागवत प्राण सत्य हस्त श्रोता भगवान सीता सावित्री गार्गी को चरित्र को अपने जीवन में अक्षर सह सत्य उतारने वाली दयामय करुणामय ममतामय माता भारत के करधार होनहार बालकों बच्चियों आइए दोबारा भगवान की मंगल में नाम उच्चारण करें श्रीमन नारायण 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 बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। आप लोग सदगुरुदेव साकेतवासी बक्सर वाले मामा जी महाराज की परंपरा में श्री सुन रहे हैं। कल की बैठक में मैंने आप लोगों को श्री रामानुजाचार्य भगवान के बारे में निवेदन किया था। रामानुजाचार्य स्वामी जी के अल्प समय में पढ़े शीश व्यवहार जगत को अल्प समय में 16 वर्ष के अवस्था में श्री रामानुजाचार्य भगवान का विवाह भी हुआ। माता जी का नाम कांतिमती, पत्नी का नाम दीप्तिमती। ध्यान दीजिएगा, रामानुज स्वामी जी अपने गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। उनके शिक्षा गुरु जी का नाम है जादव प्रकाश जी। जादव प्रकाश जी को सेवा कर रहे हैं। बताया गया है, आचार्य लोग कहते हैं कि जब तक आप गुरु की सेवा नहीं करोगे तब तक आपकी विद्या फलवती नहीं होगी। गुरु सुसुर सया विद्या रामानुज रहे तेल लगाई। रामानुज स्वामी जी एक दिन अपने गुरुदेव श्री यादव प्रकाश जी को तेल लगा रहे थे और ऐसे ही चर्चा हो रहा था विद्या में। यादव प्रकाश जी ने कहा भगवान श्रीमन नारायण का जो नेत्र है वो बंदर के चुत्तर जैसा लाल है। इतनी मर्यादा था कि स्वामी जी कुछ वाणी से बोल नहीं सके, लेकिन अंतःकरण में बड़ी पीड़ा हुई और कष्ट से स्वामी जी की आंखों से आंसू जो है यादव प्रकाश जी के पीठी पर गिर गया। यादव प्रकाश उचक के देखा, रामानुज रो रहे हो? कहे हाँ गुरुदेव। कले रोने का कारण क्या है? तो बड़े दुखी से रो रहे हो? कले गुरुदेव भगवान क्षमा करें, भगवान का नेत्र कमल बंदर के चुतर जैसा लाल नहीं होता है, भगवान का नेत्र तो कमल के तरह होता है। यादव प्रकाश जी ने क्रोधित हुआ और कहा भाग जा, खुशी से होकर के हमको तू ज्ञान दे रहा है।
रामानुज स्वामी जी जाकर के कांचीपुर स्वामी जी के श्री चरणों में जाकर के साष्टांग प्रणिपात किए। बोले स्वामी जी आज यादव प्रकाश हमको जो है आश्रम से खदेड़ दिए हैं। बोले ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है, श्री रंगनाथ भगवान की तू सेवा करो, पुनः गुरु बड़े दयालु होते हैं, पुनः बुला लेंगे। यादव प्रकाश जी पुनः फिर बुला लिए रामानुज स्वामी जी को। कांचीपुरी के जो राजा है वो राजा की मात्र एक ही बेटी है और बहुत सुंदरी है, लेकिन उस बेटी के ऊपर ब्रह्म पिशाच का प्रभाव हो गया, ब्रह्म पिशाच पकड़ लिया। बहुत जगह से यंत्र तंत्र टोटका करने वाले आए, लेकिन वह राजपुत्री का ब्रह्म पिशाच से कोई मुक्ति नहीं दिला सका। उसी में से एक व्यक्ति ने कहा, महाराज यदि आपके आदेश हो तो मैं निवेदन करूं। कहले बोलो। कहले कि यहाँ कांचीपुरम में ही यादव प्रकाश जी हैं, वो बड़े तंत्र क्रिया जानते हैं, वह भूत प्रेत हटा देते हैं। कहले तुमको बुलाओ। तो हम लोग आश्रम में रह करके पढ़े हैं। जब हम लोग के स्वामी जी कहीं जाते हैं तो उनके साथ दो चार ब्रह्मचारी जी लोग कहते हैं, तो उनकी कोई आसन लेता है, कोई कमंडलू लेता है, ऐसे चलते हैं। तो उस ब्रह्मचारियों के साथ में रामानुज स्वामी जी को भी यादव प्रकाश जी ले गए। जब यादव प्रकाश जी ले गए तो ब्रह्म पिशाच पकड़ा हुआ राजपुत्री कन्या जो है बहुत दूर से ही बोली, अरे यादव प्रकाश तू मुझे कैसे मुक्त कर सकता है, तू कैसे छुड़ा सकता है, जिनके अंदर में शिष्य के प्रति जो है घृणा है, जिसके जो है द्वेष है कि मेरा शिष्य कहीं हमसे भी आगा न बढ़ जाए। कोई कोई गुरु होता है जो अपने शिष्य को उत्थान दे करके मुस्कुराता है, लेकिन कुछ ऐसे गुरु होते हैं जो चाहते हैं कि हमेशा ही लंगोटी पीता रहे, हमेशा हमारा जो है सेवा करता रहे। यादव प्रकाश को ब्रह्म पिशाच ने बोला तू मुझे नहीं हटा सकता, लेकिन एक ऐसा तेरा बीच में एक ब्रह्मचारी है, एक चेला है, जिसका केवल चरण धो करके और मुझे पिला दिया जाए तो मैं इस राजपुत्र से हटूंगा ही नहीं, मैं प्रेत मुक्त जो है जोनी से मुक्त हो जाऊंगा। ये सुनकर के यादव प्रकाश घबरा गया, मन ही क्रोध हुआ, ये छोटा सा लड़का का चरण धो करके पिला देने से और यह जो मुक्त हो जाएगा। हाँ, वो पूरे दरबार भरा हुआ है, हर लोग उपस्थित है, उसके बीच में रामानुज भगवान का जो है चरण को जो है धोया गया और धो करके जैसे ही पिलाया गया वह प्रेत जो है चतुर्भुज रूप में होकर के और स्वर्ग लोक चला गया। बोलो रामानुजाचार्य भगवान की जय। स्वामी रामानुज आचार्य जगत में प्रगटे शेष अवतार, जगत में प्रगटे शेष अवतार, जगत में प्रगटे शेष अवतार। स्वामी रामानुज आचार्य जगत में प्रगटे शेष अवतार। कांचीपुरी नृपति की बेटी, कांचीपुरी नृपति की बेटी, पय किशोर गुण प्रेम लपेटी, दही के लगयो ब्रह्म पिशाच करार, दही के लगयो ब्रह्म पिशाच करार। ब्रह्म पिशाच पकड़ा हुआ था। रामानुज स्वामी जी के अक्षरोदक पीने से वह प्रेत जो है मुक्त हो गया और पूरे जो है राजा के पूरे राज्य में जो है प्रचार हो गया कि अरे रामानुज कोई सामान्य नहीं है, ये तो कोई अवतारी है। जब तक कि रामानुज स्वामी जी को राजा के द्वारा बहुत बहुमान मिला, धन मिला, अन्न मिला, वस्त्र मिला, रामानुज स्वामी ने ले जाकर श्री गुरु के चरणों में समर्पित कर दिए। लेकिन समर्पित करने के बाद में भी मन ही मन कसी शत्रुता भे, मन ही मन जो है यादव प्रकाश ने शत्रुता लिया। ये न रामानुज रहेगा न मेरे प्रभाव जो है कम होगा, इसको तो समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन अब डायरेक्ट कैसे मारा जाए? यादव प्रकाश ने विचार किया कि तीर्थ यात्रा के बहाना बनाया जाए, और तीर्थ यात्रा के बहाने में पहले के लोग पैदल चलते थे, कोई गाड़ी घोड़ा तो था नहीं। पहले के और ब्रह्मचारी के साथ रामानुज को ले लिया जाएगा, और ब्रह्मचारियों से और विद्यार्थियों से यादव प्रकाश ने कहा कि चलो, और जैसे ही बिहड़ जंगल में पहुंचेंगे इनको जो है हत्या कर दिया जाएगा। वो ब्रह्मचारी के बीच में
रामानुज स्वामी जी के मौसेरे भाई श्री गोविंद स्वामी जी भी थे। एक षड्यंत्र के बारे में गोविंद स्वामी जी को पता चल गया कि ये जादव प्रकाश तीर्थ करने के लिए नहीं जा रहा है, ये तो रामानुज स्वामी जी को वध करे। गोविंद है मौसेरे भाई, गोविंद है मौसेरे भाई, रामानुज स्वामी जी को धीरे से बताए भैया मारी में बुलायो है, धीरे से बताए भैया मारी में बुलायो है, जैसे हो सके छुप के बचाओ प्राण। आप कैसे हो जो है ये बिहार जंगलों के धुरमुटों में छिप जाओ, नहीं तो जादव प्रकाश अब आगे जाने के बाद में आपका हत्या कर देगा। रामानुज स्वामी ने विचार किया, ये जो है रात्रि के समय है और यदि धुरमुटों में छुप जाएंगे तो हिंसक सिंह जंतु आकर मुझे खा जाएगा, यदि जादव प्रकाश जी के साथ जाएंगे तो जादव प्रकाश मुझे हत्या कर देगा। हे वरदराज भगवान आप मुझे रक्षा करो, रक्षा करो। वरदराज भगवान के अंतःकरण से इशारा मिला कि आप जो है धुरमुटों में ही छुप जाओ। रामानुज स्वामी जी ने धुरमुटों में छुप गए। वह जो है अपने ब्रह्मचारी को लेकर यादव प्रकाश आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ा हुआ मुड़ कर देखता है तो बोले जादव रामानुज कहाँ गए? कहले कहा जाने गुरु जी कहाँ चले गए। अब तो ऊपर से स्वांग लेता है और बड़ा उदास जादव प्रकाश हो जाए। बताओ बेचारा, उनके पिता मर गए, उनके एक विधवा माता है, वो माता रोते रोते मर जाएगी। न जाने रामानुज कहाँ भूल गया, क्या हो गया, झूठ हो के अपना स्वांग बनाया है माता। इधर रामानुज स्वामी जी जो है विहड़ जंगल में धुरमुटों में छिपे, मन ही मन वरदान भगवान को प्रार्थना किया, हे प्रभु दीन के दयाल, दीन के दयाल प्रभु हो ये सहाय, हे दीन बंधु दीन दयाल विरदु संभारी, अहरहु नाथ मम संकट भारी। हे करुणानिधान भगवान मुझे इस संकट से उबारो। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। कहाँ बने प्रभु व्याधा व्याधि, कहाँ बने प्रभु व्याधा व्याधि। भगवान वरदान व्याधा के रूप में और माता लक्ष्मी व्याधिनी के रूप में वही प्रकट हो गई। रामानुज स्वामी जी को अब थोड़ा सा तसल्ली हुआ, चलो अकेले थे अब तो दो हो गए। व्याधा के रूप में भगवान कह रहे हैं बालक आप डरो मत, हम भी आज रात्रि में ही विश्राम करेंगे। रात्रि में विश्राम रामानुज स्वामी जी के जब अर्धरात्रि का समय हुआ तो माता लक्ष्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा रामानुज एक कंकरीली मार्ग में ये बिहड़ जंगलों में कैसे रहेगा। तो अर्ध रात्रि व्याधिनी कहती बहाना हो रहा है। कहले अर्ध रात्रि व्याधिनी कहती अमोकू लागी प्यास, हे प्यारे प्राण धन अचल के करहूं तलाश, हे प्यारे प्राण धन अचल के करहूं तलाश। ये रामानुज स्वामी जी ने जब व्याधिनी के प्यास की व्याकुलता देखा है, रामानुज स्वामी ने कहा हम जा रहे हैं पानी लाने के लिए। रामानुज स्वामी वृक्ष के ऊपर चढ़े और जब वृक्ष के ऊपर चढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुछ बगुला जो है एक वृक्ष के ऊपर चहचहा रहा है। ऐसे संत लोग बताते हैं, अनुभवी लोग बताते हैं जहाँ बगुला रहता है वहाँ निश्चित पानी रहता है। रामानुज स्वामी जी उसी के इशारे गए और जाके देखते हैं तो पहले के राजा महाराजा लोग जंगलों में ऐसे कुआं खुदवाते थे जो सीढ़ीदार होता था। कोई भी प्यासा आदमी सीढ़ी से उतर कर पानी पी लेता था। रामानुज स्वामी जी ने सीढ़ी से उतरे हैं और उतर करके अंजलि में पानी लिया और जाकर के व्याधि रूप में माता को पानी पिलाया। व्याधिनी के रूप में लक्ष्मी कही मुझे प्यास से तृप्ति नहीं हुआ है, बहुत प्यास सता रहा है। फिर स्वामी जी गए लेकर के दिए, कहले और मुझे पानी चाहिए। तीसरे बार स्वामी जी गए और जैसे ही पानी लेके आ रहे हैं तो नहीं रहे
ताहा व्याधा व्याधि, न व्याधा है न व्याधिनी है, वो जो ऐसे ही निकले हैं कुआं से, तो वह तो श्री कांचीपुरम के चौराहे पर रामानुज स्वामी जी आ गए। बोलो श्री रामानुज भगवान की। अरे भैया रामानुज भगवान की थोड़ा जयकारी बोलो, बोलो रामानुजाचार्य भगवान की। और चौराहे पर आए महाराज, और चौराहे पर देखे हम तो यहाँ आ गए। रामानुज स्वामी समझ गए ये श्री वरदान भगवान की कृपा है, और वरदान भगवान के चरणों में जाकर साष्टांग प्रणाम किए हैं। समय का भाव है, इतना मत बोलो कि कोई कहे चुप, इतना मत ऐसे जगह बैठो कि कोई कहे उठ। तो हमारे मन संचालक का इशारा हो रहा है, और जब घड़िये बजा देंगे तो फिर बात क्या रह जाएगा। वाणी विश्राम, फिर आपके बीच में रामानुज भगवान की शेष कथा सुनाएंगे। हरिओम। शांति शांति शांति। नारायण। बड़ी स्वल्प समय में